कृष्ण एवरीबॉडी, सबका आज की गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 15 ऑलमोस्ट एंडिंग के 3 श्लोक में है, यानी ऑलमोस्ट कंक्लूडिंग श्लोक है, जिसमें परमात्मा हमें अभी एक अलग यानी बोलते हैं खुद को फाइनली इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत ही प्यारा ये कंक्लूडिंग श्लोक होगा। तो इसको हम किस तरह समझते देखते, परमात्मा का मदद लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं श्लोक हमने 16 किया है ना, तो 16 को रिवाइज करते मैं आगे बढ़ूंगा। तो इसमें हमें पता चलेगा कि हमने एकदम संक्षेप में दिया है कि दुनिया कैसी है और उस पर परमात्मा का रोल क्या है और परमात्मा क्या है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हमें कभी रहता है ना, तो सब कंफ्यूजन आज दूर होने वाला। तो ये कंफ्यूजन दूर करने का श्लोक है और ये 3 ही श्लोक बचे हैं, 17, 18, 19 एंड 20, 4 श्लोक। आज का हो गया तो 3 ही बचेगी, ठीक है। तो 20 के ही श्लोक थे इसमें, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर में थे 20 श्लोक। ओके, तो कितना देखो कैसे, कितना जो बोलते हैं ना, जो महत्वपूर्ण चीज छोटी होती है उसको समझने की, और इसमें संक्षेप में पूरा हमको बताया गया। तो ऐसे अद्भुत श्लोकों को समझने के लिए परमात्मा का पहले आशीर्वाद लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार तो चाहिए ना, इसलिए दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, लंबी गहरी श्वास ले, परिशुद्ध प्रेम से, अनन्य भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें। उन्हें प्रार्थना करें कि इस दुनिया को, इस कलयुग को सतयुग में जल्द से जल्द कन्वर्ट कर, या जो भी हो रहा है बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। इंसानों ने सभी सीमा पार कर चुकी, तो जल्द से जल्द कृष्ण को अपने स्वरूप में आना होगा, परमात्मा को अपने 16वें स्वरूप में आना होगा। नहीं तो कल्कि का स्वरूप बहुत भारी पड़ेगा। हम कृष्ण के 16वें स्वरूप में ही दिखना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा परमात्मा, जिस स्वरूप में आया है और इस धरती को अधर्म से छुटकारा दे, और हम जिस तरह आपकी मददगार बन सके, ज्ञान हम आज समझ सके और इस पे खड़े होते। फिर से परमात्मा का धन्यवाद देते हुए हाथों को विश्रण करें। ओम श्री गणेश। तो हम जैसे मैं बताता, हम चैप्टर 15 में है और कंक्लूडिंग श्लोक में है, तो हम 17 में 16 को हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं संक्षेप में लूंगा क्योंकि 16 हमने किया है, तो उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। तो आप सिर्फ संक्षेप में लेके आगे बढ़ूंगा। तो हमने देखा श्लोक 16 में परमात्मा ने क्या होता है कि जो भी लिविंग एंटिटी है उसको 2 में डिवाइड कर दिया गया। 2 में, एक जर एक अजर। यानी अजर यानी किसको, जर किसको बताया गया, जो चेंज होता है, जो ड्यूअल्स में जीवन मृत्यु के चक्कर में आते रहेगा, वो अनाशी है, वो पेरिशेबल है, वो हमेशा रहने वाला नहीं है। और जो सेकंड जो बताया, जो सेकंड पार्ट है, उसको बताया गया वो अविनाशी है, वो हमेशा है, हमेशा रहेगा, जो स्पिरिचुअल है। यानी इसमें आप देखो तो इसमें एक ऐसा होता है कि स्ट्रेट डिवीजन बताया गया, बॉडी कॉन्शियस और अध्याय, जो बोलते हैं ना कॉन्शियस, जो आत्मिक स्थिति में रहते, और एक जो भौतिक स्थिति, भौतिक दुनिया में ग्रस्त है, उसमें फंसे हुए। जैसे बोलते हैं ना, हमने कल्प वृक्ष को देखा कि पूरे जड़ जमीन में धसे हुए, ऊपर का हमको तो दिख ही नहीं रहा है, सब नीचे ही, सब जाओ ऊपर पत्ते दिख रहे, बस ऊपर आसमान दिख रहा है, ऐसा लग रहा है आसमान बहुत दूर है, वहां कोई कनेक्शन ही नहीं, पूरा कनेक्शन हमारा धरती पे। तो ये नॉर्मल जो कल्प हमको जो दृष्टि को दिख रहा है वही है, पर हमको क्या करना है, उसको चेंज करना है। जो ऊपर से हमारा कनेक्शन है उसको पावरफुल करना है। ये विजुअल की बात नहीं हो रही है, एक्चुअल हमको प्राप्ति वहां से हो रही है। और जो हम दे रहे हैं यहाँ दे रहे, कैसे दे रहे, ज्ञान से। हमारा कनेक्शन, हम एक बोलते कमल कैसे कीचड़ से हटके, वैसे हम ये जमीन में हमारा कनेक्शन है ही नहीं, हम जमीन पे है पर जमीन पे कनेक्शन नहीं, वहां कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा, वहां एक भी रूट ने, सब डालियों काट दे रहा है, जो भी है सब रूट को काट दे रहा है। तो हमको इधर से नीचे भौतिक से अपना ये भौतिक दुनिया तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना, जो भी कनेक्शन ऊपर।
तो ऐसे लोग हैं जो भौतिक से कनेक्टेड है और एक जो ऊपर से कनेक्टेड है। तो ऐसा दो डिवीजन है, जो ऊपर से कनेक्टेड है वो क्या है, वो अनंत है, उनका अंत नहीं होगा। और जो भौतिक में फंसे हुए हैं, बुरी तरह ढसे हुए, हमको लगता है वो स्ट्रांग, उनका पकड़ है कितना अच्छा है, अच्छा नहीं, वो नुकसान है तुमको। वो कितना भी मजबूत पकड़ो तो सब खत्म होने वाले, वो सब पेरिशेबल है। ये श्लोक बता रहा है, हमने देखा है ना, बड़े से बड़े लोग कौन बचे अभी, भौतिक का कोई नहीं बचता, भौतिक में कोई बच ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब नश्वर है, सब अविनाशी नहीं है। तो ऊपर से जो कनेक्टेड है वो अविनाशी है, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। तो उसमें वो बताते हुए फिर बोले, और ऐसे सब बीइंग में जो लिबरेटेड है ना, जो लिबरेटेड है वो अक्षरम, यानी वो उन्हें कहा गया है उच्चैत, यानी उन्हें अक्षर में क्या कहा गया, उन्हें अविनाशी कहा गया। यानी जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, जो लिबरेटेड सोल, उनको अविनाशी कहा गया। एकदम सिंपल इसमें बताया गया, दो डिवीजन बताया गया। जो भी मटेरियल वर्ल्ड में है वो क्या है, जड़ है, और जो भी भौतिक जगत में हो क्या है, अविनाशी है। पर इतना सिंपल ये श्लोक था अपना, शॉर्ट में तो यही है, संक्षेप में। इसको डिटेल में जाओ तो साधो तो बहुत कुछ है कहने। तो हम इसको, अभी हमने काफी कुछ इसमें डिटेल में लिया हमने, हमारा पूरा सेशन इस पे ही था, तो वो रिकॉर्डिंग में अवेलेबल है, तो आप देख सकते हो। तो अभी हम श्लोक 17 में चलेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें दो डिवीजन हो चुका है, यानी दुनिया दो डिवीजन में है क्या, दो ही डिवीजन है क्या, तो इस 17 हमको क्लियर करेंगे। और आज काफी लोग दो डिवीजन, खुद को जो स्पिरिचुअल, तो खुद को ग्रेट समझते हैं कि हम ही सब कुछ है, बाकी कुछ है ही नहीं। और हम देख रहे दुनिया में जो भौतिक में, वो भी खुद को ग्रेट समझते हैं, भौतिक की पकड़ है ना उनकी। अब देख रहे क्या क्या हो रहा है, अभी न्यूज सुन के अभी वो बात करना भी, इतना कुछ उन्होंने हद तक चले गए। ऐसे ऐसे लोग जो पैसा है, सब कुछ है, लोग उसके पैसे की ताकत किस हद तक गलत चीज में यूज कर रहे हो, वो बात बोलने जैसा नहीं है ना, उसको याद करने जैसा। अपन क्या करें, अभी हद पार कर दी, तो वो बहुत ही दुख लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं उसको, हम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल। हर कोई, हम जो है, हम सब रेस्पॉन्सिबल है। जब हमारी शक्ति हमें पता है ना, कि हम हर चीज को हम परमार्थी है, परमार्थी को परमार्थ अगर हमारे थ्रू देख सकते हैं, हमारे थ्रू सुन सकते हैं, हमारे थ्रू कार्य कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करने दे रहे। हम ये सब चेंज, ये सब रोक सकते हैं, तो क्यों नहीं रुकने हो रहा, क्योंकि हम ये यूनाइट नहीं हो पा रहे ना, वो शक्ति जनरेट कर पा रहे, हम किधर किधर फंसे हुए, हमें ही नहीं पता चल रहा है कहाँ फंसे हम। वो शक्ति कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या हम ये सब रोक सके ना। तो वही चीज को जानने के लिए हम गीता कंप्लीट करके उसको साधक बन के अच्छे से साधेंगे। ठीक है, तो श्लोक 17 कौन डिसाइड करने वाला है? सब मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुर्वेश से कि श्लोक 17 डिसाइड करें। श्री गणेशाय नमः। उत्तमः पुरुष सत्वन्यः परमात्मेत्युत्थाय रिक्तः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यः ईश्वरः। बहुत अच्छे, धन्यवाद दुर्वेश, बहुत अच्छा आपने डिसाइड किया। तो ये श्लोक है, देखिए 17 श्लोक। अभी इसमें परमात्मा ने क्या, उत्तम यानी, उत्तम यानी सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे सुप्रीम, उत्तम, सबसे उत्तम पर्सनैलिटी कौन है। अभी सबको कंफ्यूज, सब बोलेंगे कौन रहेगा, दो में डिवाइड किया है। सबसे उत्तम पर्सनैलिटी कौन है, कोई भी बोलेगा कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी है, जो अविनाशी है, वो उत्तम है, यानी आत्मा उत्तम है, या जो स्पिरिचुअल इंक्लाइंड है, जो लिबरेटेड आत्मा है, वो उत्तम है। पर इसमें अभी हमको एक तीसरा, अलग तीसरा ही मोड़ मिल रहा है। अब वो मोड़ क्या हम देखेंगे, पर क्या वाकई में हम ऐसे समझते खुद को, जो भी हम थोड़ा भी अध्यात्म में हम देखते हैं ना, अध्यात्म में जो है, जो श्लोक जिनको आता है, जो आता है, वो खुद को अलग समझ आता है। जो भी स्पिरिचुअल लोग हैं, जो खुद को स्पिरिचुअल लिबरेटेड मानते हैं, तो उन लोग वाकई में खुद को ही सब कुछ समझ रहे हैं कि अगर वो समझ रहे तो वो भी गलत है, इसमें इनको क्लियर मालूम पड़ जाएगा। तो ये दो तो डिवीजन है, पर दो में उत्तम कौन है, उत्तम यानी सबसे सुप्रीम, सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य कौन है। तो दिव्य क्या, अभी किसकी बात कर रही है, पुरुष यानी पर्सनैलिटी,
ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत ही उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व किसका हो सकता है? ऐसा व्यक्तित्व दो में से कौन है? तो इसमें बताया गया है, देखिए अब इसमें क्या बताया गया, अभी इसमें चॉइस करना है तो कौन क्या करेगा आप लोग? इसमें दो में से दिव्य कौन होगा? कोई बता सकता है क्या? सबसे सर वापस उत्तम। बोलोगे ऑप्शंस दो? हाँ, दो ऑप्शंस वापस बोलोगे? अपना श्लोक 16 ना, मैं बोल रहा हूँ कि जो ऑप्शंस है ना आपने दिए हैं वो वापस रिपीट करोगे? श्लोक 16 में तो दो दो चीज में डिवाइड हुआ है बोले, ठीक है। एक है भौतिक जो पेरिशेबल है, और एक है जो इम्पेरिशेबल है, जो अविनाशी है, और एक सर एक अजर है, एक जर एक अजर है। जर यानी जो खत्म होने वाली चीज, पेरिशेबल जो नश्वर है, और एक है अविनाशी है, इम्पेरिशेबल जो डिवाइन है, जो स्पिरिचुअल है, लिबरेटेड लोग, लिबरेटेड चीज है। और एक है जकड़न है, पकड़न है, जो भौतिक में पकड़ी हुई फंसी हुई चीज है, वो फंसी हुई चीज है। तो अब दो में से इसमें अभी मैं स्टार्ट नहीं हूँ, इसमें आंसर इसमें लिखा हुआ, पर मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये पढ़ के बोल रहा हूँ कि दो में से ही हमको कोई एक लगेगा ना। हाँ, तो दो में कौन सा है? अविनाशी। अविनाशी जो स्पिरिचुअल है, जो लिबरेटेड लोग है ना, हाँ, जो आत्मा लिबरेटेड, वो लगता है। तो दो में तो डेफिनेटली वो है, पर इसमें परमात्मा बोल रहे थे कभी उत्तम, द सुप्रीम, यानी श्रेष्ठ जो है वो पुरुष है, पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, वो उसमें बताए। लेकिन ये दोनों में से कोई नहीं है, वो कोई और है। वो कौन है? अव्यय है ना, अव्यय बिसाइड, अन्य है कौन? वो अन्य कौन है? पुरुषम, क्या है? पुरुषोमात्मा यानी परमात्मा, परमात्मा है, परमात्मा यानी सुप्रीम सोल या सुप्रीम, यानी सोचो, यानी इसमें बताया कि दोनों में कोई भी उत्तम नहीं है। ये दोनों में तीसरा एक है जो उत्तम पर्सनैलिटी है। कौन है? वो पुरुषोत्तम है, पुरुष आत्मा है, परमात्मा यानी सुप्रीम सोल इसको बोल सकते हैं, है ना। तो अब इसमें हमको क्लियर कर दिए कि परमात्मा तीसरा चीज है, यानी वो तीसरा डिवीजन है। ये दो में हम में से कोई नहीं है। कोई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आत्मा ही परमात्मा बन जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है, वो तीसरा छोर है। तो कोई ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हम में से कोई आत्मा बनेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कितने लोग गुरु को ही भगवान मानने लग जाते हैं, उनको देख लिया सब हो गया, ऐसा नहीं है। वो लिबरेटेड आत्मा है, लिबरेटेड सोल है, वो अविनाशी आत्मा को आत्मिक स्थिति में आगे तो अविनाशी है माना। क्या अपन वो परमात्मा है क्या? वो परमात्मा नहीं है, क्योंकि क्यों, वो भी हमको इससे पता चलेगा। वो तीसरा जो थर्ड है, वो थर्ड है, वो तीसरा है, तीसरा चोर है। तो ट्राइंगल में हम दो रखे तो एक हो गया भौतिक, एक हो गया आध्यात्मिक, तो तीसरा चोर, ये दोनों को भी ऊपर, दोनों से भी सर्वश्रेष्ठ तीसरा चीज वो परमात्मा। और परमात्मा भी इसमें बोले देखो सुप्रीम सोल है ना, थस इस प्रकार उद्धरित, यानी ऐसे कहा जाता है, यानी कहा जाता है। किधर कहा जाता है? हमारे सब वेद पुराण में सब लिखा है स्पष्ट। और इस चीज को अभी भगवान वाच परमात्मा इसको प्रमाण मान के इसको एथोराइज कर रहे हैं कि यस, ये यही कहा गया और यही सत्य है। यानी परमात्मा वाकई में तीसरे, इनमें से कोई भी पुरुष, इसको उत्तम नहीं बोला जाएगा। जस्ट लिबरेटर होने से वही भगवान, ऐसा नहीं है। तो ये भगवान का विस्तार हमने देखा ना, वो पूरा अखंड ब्रह्मांड का होता है विस्तार। वो कभी एक आत्मा का अखंड ब्रह्मांड का विस्तार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो आत्मा कनेक्टेड है परमात्मा से, कंटिन्यूस कनेक्टेड है। पर परमात्मा किससे कनेक्टेड है? परमात्मा तो सुप्रीम पर्सनैलिटी है ना। वो क्या है, वो किस तरह, वो हम देखेंगे अभी आगे। इसमें इतना तो क्लियर हो गया कि हम
ये दोनों से ये तीसरा छोर है, ये दोनों में भी कोई उत्तम नहीं है। दोनों में किसकी बात कर रहा हूँ? श्लोक 16 की जो हमने देखा, उसमें तो दोनों में भी कौन उत्तम पर्सनैलिटी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी नहीं है। दे आर गुड, वो अविनाशी है, ये नाशी है, नश्वर है। ये क्या है? ये इम्पेरिशेबल है और एक पेरिशेबल है। एक खत्म होने वाली और एक अविनाशी जो खत्म नहीं होने वाली, ये क्लियर है। पर इनमें से ये खत्म नहीं होगी तो ये उत्तम, ऐसा नहीं है। उससे भी वो तीसरा कौन है? वो सुप्रीम परमात्मा है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमेशा रहेगा, और वो सुप्रीम है। आत्मा भी हमेशा रहने वाली है, पर वो क्या है? श्रेष्ठ नहीं है सबसे। आत्मा तो हम अनेक आत्मा है ना, तो सब श्रेष्ठ है क्या? हाँ, भौतिक से श्रेष्ठ है, पर वो अपने आप में सबका एक को श्रेष्ठ बना सकते क्या? नहीं बना सकते। उनके श्रेष्ठ कौन है? सुप्रीम आत्मा ने। हर आत्मा एक इक्वल है, एक लेवल पे, और परमात्मा उसको सुप्रीम करता है। तो आत्मा में हम एक दूसरे को बड़ा नहीं बोल सकते, आत्मा सब बराबर है। तो ये कंफ्यूज, ये आत्मा बड़ा है, ये आत्मा छोटा है, ऐसा नहीं है। आत्मिक स्थिति में सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, पर परमात्मा उनसे बड़ा है। ये क्लियर होना चाहिए। आत्मा में कोई भेदभाव नहीं है। कर्म का जो ये रहेगा तो हिसाब से उसमें आवरण चढ़ा हो सकता है, यानी वो आत्मा को अभी भी चक्कर बहुत काटने हो, एक लिबरेटेड आत्मा हो सकता है। पर आत्मा तो एक स्तर पे, पर वो सिर्फ लिबरेटेड हो गया बोल के वो सब आत्माओं के ऊपर बैठ गया, ऐसा नहीं है। ये हमको क्लियर होना चाहिए। ये श्लोक में एकदम क्लियर हो गया कि अगर कोई है तो वो सिर्फ परमात्मा है, जो सुप्रीम है, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनैलिटी है। ठीक है, ये वही बोले कि इसमें वो अलग चीज है, वो सेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? और ऐसा, और जो लोकत्रयम, यानी लोकत्रयम यानी जितने लोक है, जितने यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में जो तीन तीन जो वर्ड डिविजन है, ब्रह्मांड तीन भाग है, जो तीन विभाग, जो क्या बोलते हैं उसको, विभागों में बटा हुआ है। तो उसमें एक क्या है? भौतिक, एक हो गया जो लिबरेटेड आत्मा है, और एक हो गया परम धाम, जो जिधर कौन रहते हैं? परमात्मा, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी, उनकी पर्सनैलिटी है, और उसके अंदर ये सब है। तो तीन विभाजन होते हैं। एक हो गया भौतिक दुनिया, एक हो गया जो भौतिक, यानी जिधर सब भौतिक में फंसे हुए, या तो भौतिक है जो क्रिएशन है ना, और एक आत्मा है जो लिबरेटेड है, कुछ लिबरेटेड नहीं है, कुछ भौतिक में भी फंसी हुई रहेगी, पर एक आत्मा का एक टीम है, एक पूरा एक है, एक वर्ल्ड है। और तीसरा है जो डिवीजन, ये जो क्रिएशन को आप डिवाइड करो ब्रह्मांड को, तो ये तीन चीजों में डिवीजन है। और तीसरा हो गया डिवाइन पर्सनैलिटी, जो परमात्मा है। एकदम क्लियर कर दिया उन्होंने हमको। इसमें कुछ यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है क्या? नो सर, देखो ना, तो ये तीन चीज में डिवाइजन है, ये तो सबको क्लियर है। एक भौतिक, एक ब्रह्मांड हो गया पूरा, जो भौतिक है, जो चेंज होते रहेगा। एक हो गया आत्मा, जो अविनाशी, जो कभी मरता नहीं है, हमेशा रहता है, पर कुछ उसमें उसका उनका रोल है कि वो परमात्मा रिप्रेजेंटेटिव बोल के सब चलाए। और वो क्या होता है, कभी कभी वो भौतिक में फंसा रहता है। क्यों? तो इसमें कर्म का आदित्य को परिशुद्ध प्रेम से ही परमात्मा चाहते हैं उनके पास आए, नहीं तो वो अपना रिप्रेजेंट तो करते रहे परमात्मा को। और तीसरे जो लिबरेटेड आत्मा है, जो उसमें से पास हो गई है परीक्षा से, है ना, और वो क्या लिबरेट है, वो परम धाम जाने के लिए तैयार है। तो अभी परम धाम जाए तो उनको परम धाम लेके आएंगे, तो कौन? तो वो क्या परमात्मा हो गए? वो परमात्मा नहीं, वो आत्मा ही है। तो तीसरा कौन है? परमात्मा, जो सुप्रीम पर्सन, जो सर्वश्रेष्ठ पर्सनैलिटी, सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व उनका है, क्योंकि उनके अंदर से सब कुछ है। ठीक है, परम धाम भी, अखंड ब्रह्मांड भी, और उसमें आत्मा भी, सब उसके अंदर ही है। तो यही बोल रहे लोग, लोकत्रियम यानी तीनों दुनिया, तीनों जो विभाग है जो ब्रह्मांड के, वो तीनों विभागों में परमात्मा क्या है कर रहे? अव्यय, यानी क्या करते उसमें
इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, प्रवेश करते बोलो या तो प्रवेश करते, यानी वो उसके अंदर ही है। अव्यय जो बोलते हैं ना, अव्यय जो अव्यय होता है उनकी ही अव्यय है सब, यानी उनके ही पार्ट है हम। तो वही बताया गया परमात्मा की ही पार्ट है हम, उसके उनके अंदर ही है। और विविधता यानी सपोर्ट करते हैं, यानी पालन करता भी वही है हमारे, वो हम उनकी पार्ट है, वही हमको पालन भी करता है, वो हमारे पालन करता भी है ना। और ये बता दिया अव्यय यानी इसमें बताया वो अविनाशी, और वो कौन है, वही अविनाशी ईश्वर है, यानी अविनाशी भगवान भी वही है। कौन है, वही सुप्रीम परमात्मा, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सुप्रीम व्यक्तित्व है, जिसके अंदर हम सब है, वही अविनाशी ईश्वर, ईश्वरी भी वही है, उनके ऊपर और कोई नहीं है, यानी वही सुप्रीम, यानी उसको भगवान बोलो, जो बोलना है बोलो, पर उनसे ऊपर कोई है क्या, कोई नहीं। यानी इतना इसमें सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है। कोई को बोल रहा है ना कि भाई कौन है, आत्मा कोई सुप्रीम हो सकती है क्या, इतना आत्मा है कोई भगवान बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, पर परमात्मा का इस सब सौम्य रूप है, इसलिए तो कृष्ण का कृष्णवाच को ही भगवानवाच बोला गया, क्योंकि कृष्ण परमार्थी हुए तो परमात्मा उनके थ्रू बोले, क्योंकि परमात्मा को हम पूरा हम देख तो ही ना सकते यही रूप में, पूरा सोचो सुप्रीम पर्सनैलिटी सब कुछ उनके अंदर है, तो उनकी पर्सनैलिटी हम ये आंखों से तो देख नहीं सकते, तो इसलिए हम उनको समझ तो सकते हैं ना कि क्या कितना रहेगा वो उतनी हमारी ये बुद्धि से भी हम समझ पाएंगे कि नहीं, वो भी कंफ्यूजन है, साधक बन के एक आत्मिक दृष्टि तो हम समझ जाएंगे, तो हमारा विस्तार भी कुछ कम थोड़ी नहीं, आत्मिक स्थिति में रह के हम काफी हद तक परमात्मा, हम उनकी अंश है ना, तो काफी हद तक उनको अनुभव कर सकते हैं। बाकी ऐसा देख के हम बोलेंगे ऐसा रूप है ऐसा, तो हमारा जो भी रूप है उनका ही है। जब वन सौम्य कब बन जाता है, जब हम पूर्ण उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, वो दिव्य कंच जब बन जाता है, जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हो गए, ऐसा नहीं होता। वो हम हमारे थ्रू कार्य करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉडी वैसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं, तो ये सब उसका ही है, उनका ही है, वो हमारे तो किसी के भी थ्रू कार्य कर सकते हैं, पर वो कर्म में इंटरफेयर नहीं करते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनको सारथी बनाना पड़ेगा। परमात्मा को सारथी बनाना डिफिकल्ट है कि आसान है, कृष्ण को सारथी बना दो, एक ही बात है, क्योंकि हमको उनको देखते हैं सौम्य रूप है, हम उनको देख सकते हैं, उनको एक समझ सकते हैं, तो उनको देख के हम वो इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, उसके लिए हमको इजी होता है। बाकी परमात्मा से बढ़कर कोई नहीं, परमात्मा सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उनमें परमात्मा को लेके भेदभाव करना, उनको लेके बाकी देवताओं का मजाक उड़ाना, ये सब कहाँ की, ये सभी चल रहा है ना दुनिया में। आज ये लोग जो समझ गया वो ऐसी गलती कभी कोई करेगा क्या, अब खुद सोचो, देवताओं में भेदभाव, ये देवता ये देवता, देवताओं को लेके क्या क्या बातें हो रही है, हर चीज का मजाक बढ़ाना, हर चीज का, ये कहाँ किया, इसमें हम नहीं समझ पा रहे हो, हमारा प्रॉब्लम है ना, और अभी समझ नहीं पा रहे बोल के आगे भी नहीं समझेंगे ऐसा नहीं है, धीरे 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 सबके समझ में आ जाएगा, साधक तो बन के स्टूडेंट बन के उसको सब्जेक्ट को क्लियर, उसको एक्सपेरिमेंटल साइंस है ना, इसको मगअप करके नहीं समझा जा सकता, इसको जी के समझा जा सकता, इसको प्रैक्टिकली हमको होके समझना पड़ेगा, तो हर चीज में क्लियर दिखेगी, हर चीज में, आप कोई भी चीज जो आपको वो रेलेवेंट दिखेगा, बिल्कुल ये चीज क्रिएशन ही ऐसा है, मल्टी डायमेंशनल, हर चीज एक कड़ी है किसी एक दूसरे की, ऐसा कोई इंडिपेंडेंट भी नहीं है, और कोई हर एक से जुड़ा हुआ है, तो कुछ खुद में कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं, खुद में भी बहुत कुछ है और सबसे जुड़ा हुआ है। जैसे हमारा सेल को ही ले लो, हमारा सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने बॉडी से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह हम इंडिपेंडेंट भी और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति इंडिपेंडेंट भी, और फिर वो यूनिवर्स से जुड़ी हुई है, यूनिवर्स इंडिपेंडेंट, वो पूरा सिस्टम से जुड़ी हुई है, अखंड ब्रह्मांड से, तो इससे कितने कुछ है हमको पता नहीं, तो ये सब अननोन है हमारे लिए, पर हम हमारे बॉडी को समझ ले तो उसी प्रकार कनेक्शन होगा, हमको समझना है।
यही ये श्लोक में दिया हुआ है। तो ईश्वर है ना, कौन है? वही सुप्रीम पर्सनैलिटी, वही परम आत्मा, वही सुप्रीम, वही अभी ये क्या हो गया, अविनाशी ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही भगवान। तो ये था हमारा श्लोक 17, शॉर्ट एंड स्वीट। ये बहुत ही शॉर्ट है, पर इसमें क्वेश्चंस हो गए तो हमको और मदद होगा, तो इसलिए मैं इसको बहुत फास्ट लिया कि आप लोग क्वेश्चन से इसको समझा। कुछ क्वेश्चन है इसमें? क्या मैं ही कुछ एग्जांपल लेके समझाऊं कि तुम लोग समझो, कुछ समझ गए सब के, और कोई एग्जांपल लेना है? सर जो परमा आत्मा है, परमात्मा, तो उसको बनना है, हमें परमा से कनेक्ट करना है तो ऑटोमेटिक होगा कि वहां पे जाना है कैसे? अभी देखो, अभी ये तीन विभागों में ब्रह्मांड बटा हुआ है। ये अब इसमें लिखा है ना कि लोकत्रियम, यानी ये जो लोक है त्रियम है, त्रियम यानी 3 विभागों में ब्रह्मांड बटा हुआ है। अब ये 3 विभाग हमारे लिए बताया गया है। ऐसा 3 विभाग है क्या? बहुत कुछ है, बहुत विभाग है, कितने तो लोक है, बहुत कुछ। अपने हमारे कनेक्शन के लिए परमात्मा बताया कि 3 ही विभाग है हमारे लिए। एक तो हमने भौतिक को छोड़ा तो हम किधर आ गए? अगर हमने भौतिक को छोड़ा तो हम कौन हो गए? लिबरेटेड आत्मा हो गए, आत्मिक स्थिति में आ गए। तो आत्मिक स्थिति के बाद कौन है सेकंड? हमारे से ऊपर कौन है? उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। हाँ, पर पुरुषोत्तम बोलो, परमात्मा बोलो, वही कौन है? वही क्या है? वही त्रिलोक के है ना, त्रियम के लोक, त्रियम के स्वामी है, वही ईश्वर है अविनाशी। तो अभी एकदम क्लियर हो गया ना, आत्मिक लेवल पे सिर्फ लिबरेटेड होने से हम भगवान बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे हम भगवान। हम क्या लिबरेटेड होके हम परमात्मा को जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे। अभी जब हम समझ सकते थोड़ा बहुत कि उनकी वो सब में है, तो ये हमको समझाने के लिए। तो दुनिया हमको 3 में डिवाइडेड लगती है क्या? इतना कुछ है मोबाइल से, आप सोचो ना, सामने चीजें इतनी पड़ी हुई है, इतना कंफ्यूजन है, उसमें हर चीज को 3 में कैसे डिवाइड? सोचो कितना ब्यूटीफुली वो समझाए। यानी वाकई में आप आज साधक बन के देखो, साधो तो आपको लगेगा 3 ही है ना, और है क्या? हाँ सर। हाँ, हाँ, अग्री कर रहा हूँ। तो ये 3 हमको साधने के लिए, कि आप जैसे सबसे डिटैच हो जाओगे ना, तो ये फिर 3 ही, ये 3 विभाग ही बचने वाले। ये 3 विभाग तो हमको दिखेगा ही हमेशा। हाँ सर, आगे के श्लोक में बताएंगे कैसे करना है, कि इसमें ये है कि आगे मतलब के श्लोक आत्मा है से ना, और परमात्मा। 3 है ना, अभी कंक्लूडिंग श्लोक है सब। हाँ तो फिर ओके, आगे के श्लोक में मालूम पड़ेगा। आगे के श्लोक में मालूम पड़ेगा। तो हमको ये तो क्लियर हो गया ना कि नहीं हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ सर, क्लियर हो गया। तो इसको अलग अलग तरीके से समझो। तो ये इसको ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसे, इतने लोग फंसे हैं ना कि अब कितने तो ग्रुप बन गए। अभी जितने रिलीजन बने सब समझ में नहीं आया। क्या हो गया? मुझे क्लियरली समझ नहीं आया। देखो अब इसमें क्या लिखा है कि अभी हमने 16 में हमने दो भागों में डिवीजन किया था, वो क्लियर हुआ? यस। श्लोक 16 में कि जितने भी लिविंग बीइंग है, उसमें 2 में, एक है उसको 2 में आप डिवाइड कर सकते हो। एक है जर और एक है अजर। जर यानी जो पेरिशेबल है, जो खत्म होने वाले हो, जो हमेशा रहने वाले नहीं है, जो असत है, जो सत नहीं है। और जो दूसरा है कौन है? वो अजर है, यानी वो क्या है? अविनाशी है, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये 2 में डिवीजन दिख रहा है। अब ये 2 में डिवीजन को हमको एक्सप्लेन कैसा किया गया है कि जो अजर है, जो जर है, जो पेरिशेबल है, वो भौतिक है सब। तो मैंने आपको कल्प वृक्ष का एग्जांपल दिखाया है। जो कल्प वृक्ष में जो जमीन में रूट जो दिख रहा है, जमीन में रूट जो ढसे हुए कल्प वृक्ष के, वो क्या? वो भौतिक में फंसे हुए लोग। तो वो क्या हो गए? वो सब जर हो गए। वो सबको सब भले कितना भी आपको विशाल दिखे,
हाँ, लाखों डालियां जो जमीन में फंसी हुई है कि कितनी मोटी हो गई है, इतना सॉलिड तो नहीं हटने वाला है, तो लोग उसमें रहना चाहते हैं। ये भव्य दिखता है ना, इतना विशाल, इतना मजबूत दिखता है, पर ये सब पेरिशेबल है, वही बता रहे। ये सब अनंत नहीं है, ये सब पेरिश होगा, समय आगे पीछे होगा, पर सब पेरिश होना है। तो क्या अविनाशी कौन है फिर? इम्पेरिशेबल कौन है? तो इम्पेरिशेबल जो नीचे को डालियों से फ्री है, पर ऊपर परमात्मा से कनेक्टेड है। उसके रूट जो ऊपर, जो मेन कल्पवृक्ष के रूट ऊपर है ना, वो हमको दिखते नहीं है, पर वो हमको डेवलप कर, तो वो परमात्मा से कनेक्ट, वहां से हमको शक्ति, आत्मा को शक्ति वहां से ही मिलती है ना, यहाँ से तो कुछ मिल रही है। यहाँ से जो मिल रहा है, किसको मिल रहा है? भौतिक शरीर को मिल रहा है। आत्मा को क्या मिल रहा है? आत्मा तो और फंसती जा रही है उसमें, आत्मा को उससे फ्री होना है। तो शरीर छोड़ देना है क्या? शरीर छोड़ना वो तो बात की बात है, पर फ्री होने का, फ्री होने का मतलब ये नहीं कि शरीर को मार दो, वो तो सबसे बड़ा पाप है, सुसाइड डाला। और उसमें क्या बताया गया इसमें कि आपको डिटैच होना है भौतिक से, और इसी शरीर के माध्यम से सब सेवा पर्वो धर्म करते हुए, सभी कार्य करते हुए आपको क्या करना है? कृष्ण का आह्वान करना है, धरती को स्वर्ग में बनाना है, वृंदावन बनाना है, और उसके बाद हमको धीरे धीरे सब कार्य करके हमको परम धाम जाना है। तो ये हो गया श्लोक 16 का के 2 डिवीजन। अब इसमें फिर बता रहे कि उत्तम पर्सनैलिटी, यानी उत्तम यानी सबसे सुप्रीम, सबसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व कौन है दो में? यानी ऐसा पूछा गया, यानी दो पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कौन है? सुप्रीम श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ पर्सनैलिटी कौन है? तो कोई भी बोलेगा कि कंफ्यूजन तो होगा ना, जो भौतिक में बोलेगा ये है, या तो कोई जो भौतिक में बोलेगा मैं हूं, जो स्पिरिचुअली है। और जो भौतिक में फंसा है वो तो नहीं है, क्योंकि वो जो नश्वर है, जो पेरिशेबल है, वो तो खुद को श्रेष्ठ नहीं बोल सकता है ना। तो कौन बोलेगा श्रेष्ठ? जो मैं अविनाशी हूं, मैं अनंत हूं, मैं हमेशा हूं, तो खुद को क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। श्रेष्ठ हो गया किससे? श्रेष्ठ है भौतिक से, पर वो बोलेगा मैं ही सब कुछ हूं, बाकी लोग मुझे पूछना चालू कर दो। लोग पूछ रहे, हम देखे ना, गुरु ये वो क्या क्या बना के लोग पूछ रहे, और वो भी अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे, उनके रिमेम्बरेंस को याद कर रहे हैं, उनका कोई जगह हो, उनका कोई, उधर ही घूम रहे, उधर ही जिंदगी अपनी ये कर रहे। पर इसमें लिखा है कि भाई वो पर्सनैलिटी इनमें से कोई नहीं है, वो अलग व्यक्ति है, अन्य है। अन्य कौन है? सुप्रीम आत्मा है, परम आत्मा, जो इससे सुप्रीम है, श्रेष्ठ है, दोनों से श्रेष्ठ है। और श्रेष्ठ हो के क्या है? वही इन दोनों को चलाती भी है, उसके अंदर ही है सब, और इनका सबका पालन करता सब भी कौन है? वही परमात्मा। अभी कुछ क्लियर हुआ? यस सर। और ये त्रियम लोक, यानी अभी इसमें त्रियम लोक का क्या हो गया? अभी 3 लोग हो गए ना, तो वाकई में 3 लोग ही है क्या? पता नहीं है ना। ऐसा देखिए, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम जब एक साधक बोल के, तुम अगर ये साधोगी कि अभी आत्मिक स्थिति में हमें क्या दिखने वाला, तो हमको यही दिखेगा, ये भौतिक है और ये परम धाम है। हमको भौतिक छोड़ के कल्प वृक्ष पे देखो ना, कल्प वृक्ष में आप ऊपर आत्मिक स्थिति में बैठे हो, तो आपको नीचे रूट दिखेगा जो मुझे भौतिक से भौतिक की तरफ खींच रहा है। एक ऊपर रूट है जो परमात्मा की तरफ तीन है। 3 लोग, 3 डिवीजन दिख रहे हैं हमको, क्लियर दिख रहे हैं क्या? हाँ 3 डिवीजन दिख रहे हैं ना। एक हो गया पूरा रूट जमीन की तरफ फंसा हुआ है, और एक बीच में आत्मा है जो फंसी है, क्या उसको डिसीजन लेना है, विवेक को यूज करते हुए, योग की शक्ति से उसको डिसीजन लेना कि मैं नीचे की ऊपर किधर में जाऊं, मैं किधर जुड़ा हूं। अगर वो 3 को ही देख रहा है तो उसको मालूम पड़ गया भौतिक में जो फंसा है वो सर वो अनश्वर है, वो अविनाशी नहीं है। अविनाशी कौन है? जो परम, जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, जो लिबरेटेड है। तो लिबरेटेड तो मैं हूं। तो श्लोक 17 बताएगा भाई तू लिबरेटेड है, पर तू सुप्रीम पर्सनैलिटी नहीं है। सुप्रीम पर्सनैलिटी तो तीसरा है, कौन है वो? तो वो हमको ऊपर दिख गया, जो ऊपर से हम कनेक्ट, तो किससे तो कनेक्टेड है ना, तो प्राप्ति किधर से हो रही है हमको?
तो जिससे प्राप्ति हो रही है वो परमात्मा है। और वो उनका ही अलग अलग रूप है, सच्चिदानंद भी उनका है, सच्चिदानंद उनका रूप है। तो वो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे, पर सच्चिदानंद रूप के अंदर सब है। क्योंकि ब्रह्मांड है, वो भी उनके ही पार्ट है। कितने ब्रह्मांड है, और उसमें से एक ब्रह्मांड में एक 16 बोलते ना, एक 16 एक्लिप में हम लोग एक अर्थ करके प्लैनेट में हम लोग है। वो अर्थ ही इतना बड़ा लगता है, सोचो क्या होगा। जस्ट इमेजिन करो 75% तो परम धाम है, बाकी 25% में सब कुछ है। ये 25% इतना बड़ा तो सोचो कितना बड़ा होगा। तो वही चीज है ना। तो कुछ क्लियर हुआ कल्पना अपना अनीता? यस सर, थैंक यू। और किसको कुछ क्वेश्चन है? यही अलग अलग तरीके। कल्पवृक्ष को देखो ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा। कल्पवृक्ष ने मुझे बहुत मदद की। अभी भी मैं कल्पवृक्ष को रख के एकदम क्लियर। कल्पवृक्ष को देखो तो नीचे की तरफ रूट है और ऊपर की तरफ रूट है। ऊपर कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी। उनके अंदर सब है, पूरा वृक्ष, पूरा सब कुछ उनके अंदर है। पर हमको प्राप्ति किधर से हो रही है? ऊपर से हो रही है। हमको भौतिक से कोई प्राप्ति नहीं करनी। तो भौतिक भी परमात्मा का स्वरूप है ना, सब उनके अंदर ही है। ये हमारी बॉडी है तो वो सब मिलके एक बॉडी के अंदर है। फिर एक बार फिर पूरा बॉडी, ओवरऑल बॉडी किसका है? वो परमात्मा को तो है, सुप्रीम पर्सनैलिटी तो है। तो इस तरह आप समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? सब मतलब कल्पवृक्ष देखेंगे तो भौतिक क्या होगा, जो लीव्स फ्रूट्स वो सब होंगे। उस टाइम ये आत्मा रहेगा और रूट्स परमात्मा। नहीं ऐसे देख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ। देखो अभी ये समझो रूट, ये जो ट्री है, तुम कल्पवृक्ष मेरे को दिखा सकते हो क्या इसमें शेयर करके स्क्रीन में? पहले मैं इमेज ढूंढता हूँ, आप तब तक एक्सप्लेन करो। एक होता है, देखो ये अभी झाड़ है, समझो ये झाड़ है। अपने बैनियन ट्री तो सब जने देखा है, उसमें हर जगह से निकलते रहता है। मैं एक देखा हूँ जो कितने तो भी एकड़ में स्प्रेड आउट है, यानी 3-4 एकड़ में। हम लोग इधर खड़े तो आज 15-20 मिनट लगे वो दूसरे छोर पे जाने के लिए, और वहां तक सब एक ही झाड़ लगता है, सब वो बैनियन ट्री है। और सब जमीन में इतने बड़े बड़े ब्रांच हो चुके हैं। उसका मेन ब्रांच कहाँ से वो चालू हुआ वही नहीं मालूम पड़ा। जब तुम मोटे मोटे हो गए एकदम, और ये ऐसे फैले हुए, तो किधर से वो डाली निकली और वो रूट में गई, वो जमीन पे टच हुई, वही रूट बन गई। फिर वो फैलते गए, क्योंकि उसको प्राप्ति मिलते गए भौतिक से, तो फैलते गए वैसे और ऐसे बनते बनते उसके हजारों उसके डालियां रूट बन चुकी है। जो ऊपर से डाली निकलती है ना बैनियन ट्री की, वो जाके नीचे टच होके वही अंदर जाके रूट बन जाता है। फिर वो अपने आप में एक बड़ा ब्रांच बन जाता है। और ऐसे अनेक ब्रांच मिलके पूरे सिस्टम, पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे बैनियन ट्री को पकड़ के चलता है। और वो स्प्रेडर होता है करीब एकड़ एकड़ जमीन में, सब कनेक्टेड है। और सब एक एक डाली निकल के एक एक बने, तो सोचो कितना बड़ा हो गया पेड़। 300 एकड़ में जो कुछ एक जगह में लिमिटेड था, वो आज 300 कितना 3-4 एकड़ में स्प्रेड आउट है। उसके 300 ऐसे ब्रांचेस, डालियां गिर गिर के ऐसे बनते गए, यानी पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं ना रूट। ऊपर जो पत्ता, ब्रांचेस है और लीव्स है, उसमें कितने नेस्ट है, कितने फ्रूट्स है, कितने फ्लावर्स है, उन सबको सपोर्ट कर रहा है। हाँ, अब ये दिख रहा है, इसको बड़ा कर सकते हो। हाँ ये देखो, ये जो दिख रहा है, ये जो ऊपर करो ना थोड़ा। हाँ ये देखो, ये जो रूट है, तो किधर चला गया क्या वो? ये जो रूट है देखिए, ये रूट है नीचे का जो भौतिक में फंसा हुआ है, और बीच में ये झाड़ है, इधर हम है। ये रूट है बराबर, ये रूट भौतिक में फंसा हुआ है, तो हमको इसको काटना है। तो ये जो भी इसमें फंसे वो एक वर्ल्ड हो गया, एक डिवीजन हो गया। हाँ ये एक डिवीजन हो गया बराबर।
और ये बीच में समझो ये जो फल, ये जो हम है, ये हम है। हम इधर ये रूट से हम फंसे हुए और इधर से हमको प्राप्ति मिल रही, पर हमको ये सब काटना, मेहनत करके सब काटना होगा, हमको बनना पड़ेगा आत्मिक स्थिति में आके ऊपर की तरफ कनेक्शन। तो हमको उधर भी हम कनेक्टेड है, हमको महसूस नहीं होता है ना, तो बहुत अति सूक्ष्म है। तो उधर परम, उधर तो सुप्रीम पर्सनैलिटी, वहां से हम करें, वहां से हमको प्राप्ति मिल गई, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है। यहाँ से हमको प्राप्ति मिल रही है, ये रूट हमको दिखता नहीं, हमारे भौतिक दृष्टि को नहीं दिखेगा। तो ये जो ये तीसरा वर्ड है, ये तीसरा डिवीजन है जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो उनके पर्सनैलिटी में सब आ गया। पर नीचे तो बिंदु स्वरूप जो है ना, वो कौन है? वही अविनाशी ईश्वर है, भगवान। और वही उनका ही अलग अलग स्वरूप। आप दूसरे इसमें देखो तो वो मैंने बताया था ना कितने स्वरूप में मैंने दिखा, एक 3 स्वरूप जो हमको समझने के लिए बताया था। तो वैसे ये अलग अलग, इसको अलग अलग तरीके से हम सोच के हम समझ सकते हैं। पर एक कल्प वृक्ष से बहुत आसान होता है। एक तो जो जमीन में भौतिक में फंसे हुए रूट, एक बीच का हमारा, ये जो रूट है, ये भौतिक में फंसा हुआ एक हो गया, ये एक डिवीजन हो गया जो भौतिक का है। ये सब भौतिक के जो भी इसमें फंसे हुए जो भी आत्माएं, वो सब किस में आ गए? भौतिक में आ गए। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया डिवीजन। तो ये पार्ट यहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है? ये यहाँ तक हो सकता है पूरा, ये पूरा यहाँ तक हो सकता है। अभी इधर जो हम अभी भौतिक की तरफ, ऊपर परमात्मा की तरफ हम योग करना चालू किए, उनसे कनेक्शन चालू किए, तो क्या होता है? इसे हमको काटते रहना पड़ेगा। ये हम रख के कनेक्शन करेंगे, पूरा कनेक्शन मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मन स्ट्रांग है, सब स्ट्रांग है, तो इंद्रियां स्ट्रांग है, तो वो सब हमको बताएगी कि ये तो क्या है, ऊपर कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सब चीज विजिबल नहीं है आंखों को, क्योंकि वो अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, तो वैसा नहीं दिखेगा नहीं हमें, पर वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आत्मा से। तो हमको अभी अपने इससे इसको और स्ट्रांग करना है। उसको स्ट्रांग करने से क्या होगा? हमारा परम धाम जाना तय हो गया, प्लस हम कृष्ण की लीला भी देख पाएंगे, रास और महाराज भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये इधर ही पहुंचना, तो ये इसमें दिखा गया है। हमको आत्मिक स्थिति में पहुंचना है, तो हमको क्या होगा? हम ऑटोमेटिकली डिटैच कर पाएंगे। तो हमसे आत्मिक स्थिति में पहुंचे, डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो वो रूट तो ही उधर से प्राप्ति हो ही रही है, तो परम धाम कौन जाएगा? किसी को इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा फिर, क्योंकि प्राप्ति हो रही है ना, यहाँ से सब मिल रहा है, मन फंसा हुआ है इधर। अहंकार हमको क्या बता रहा है? हम ये बॉडी मैं हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ, देखो मेरे में कितनी ताकत है, तो उसी में फंसा रहेगा। तो ये हमें फिर क्या करना है? ये 3 डिवीजन को पहले देखना है, साधना है। बोले हमको परमात्मा दिखे नहीं, पर हमको पता है वो एग्जिस्ट करते, तो वो है तो हम है, तो उनको परिशुद्ध प्रेम से उससे कनेक्ट करो, उसके उनको फील तो करो, अनुभव तो करो। जिस दिन हमने अनुभव कर दिया, हमारा ज्ञान बन गया। अभी यहाँ कितने लोग ने, कोई नहीं परमात्मा का अनुभव किया है क्या? जैसे श्लोक में लिखा वैसे अनुभव, छोटी छोटी प्राप्ति हुई है कुछ? मैंने सिर्फ महादेव को अनुभव किया था, महादेव का अनुभव किया था ना, वो भी परमात्मा के स्वरूप है ना, सिर्फ इतना तप के स्वरूप है, तप करने वाले, तपस्या करने वाले। हमने भी किया है। तुमने कैसे किया है? छोटी छोटी अनुभवों से। वो छोटी छोटी अनुभव, सब छोटी अनुभव है ना। अगर हम कनेक्ट हो गए 24 आवर्स, तो क्या बात है फिर। अर्जुन जैसा विजयी हमारा, तो हम जीतते ही रहे, किधर भी हार मुमकिन, तो सब हम जो बोलेंगे वही सब करेंगे, इतना इजी हो जाता है। में क्या होता है, देखो हमको जो प्राप्ति, जो बॉडी को उसको देखने वाला कौन है? परमात्मा है ना। हमको हमारा ध्यान, हम आत्मिक स्थिति में क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी भी उनका है, सब उनका है, तो वो देख लेंगे। हमको क्या करना है? हम आत्मा बन के हम क्या करने वाले, तो वो डिसीजन
वो अभी जब चॉइस करते हैं, हमको जब डिसीजन लेते हैं, हमको देखना है कि हम भले विवेक का यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमको विवेक की क्षमता दी गई है ना, तो विवेक को यूज करना बहुत जरूरी है। उससे हमको राइट और रॉन्ग, धर्म अधर्म का सब पता चलता है। तो हम कॉन्फिडेंटली ऐसे लोग के बीच में बात कर पाएंगे और खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो फिर क्या है, फंसते रहेंगे इसमें ना। तो यही इसमें श्लोक में लिखा है। तो ये समझ में आ रहा है कि और कुछ इसमें एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन है? अनिता समझ में आ रहा है। हाँ आ बोला। रहा है समझ। हाँ समझ में आ रहा है। आ रहा है तो थोड़ा दे सकते हो, कोई एग्जांपल के साथ दे सकती हो? हाँ ध्रुवेश, तुम दे सकते हो कुछ एग्जांपल के साथ? मुझे ये समझा, भौतिक शरीर है, आत्मा, वो ये अपना आत्मा लिबरेटेड है, और परात्मा जो कनेक्ट करेंगे वो, तो वैसे मैं समझा शरीर भौतिक सिंपल हो गया वो समझना। नहीं, शरीर भौतिक है और जो आत्मा फंसी हुई है वो भी भौतिक में ही फंसी हुई है। अच्छा, जो लिबरेटेड आत्मा है, ये 3 डिवीजन है ना। सर आप परमात्मा के ऐश्वर्य की बात कर रहे हो ना, कि उनको अनुभव किया है करके? मैं परमात्मा का ऐश्वर्य की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ये भी परमात्मा का ऐश्वर्य ही है, पर ये इस तरह साधे क्या आप लोग ने कि 3 डिवीजन में साधे हो क्या चीज? नहीं, आज फर्स्ट टाइम सुना। शरीर में तो 3 प्रकार के वो है ही ना, गुण भी तो है। अरे हर चीज में है 3। नहीं, मैं ये अभी गुणों की बात नहीं कर रहा हूँ, तमो की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रिएशन, फिर मेंटेनेंस, फिर उस जगह पे नई चीज आना, वो भी तो 3 है। ये 3, हर चीज 3 में, पर हर 3 चीज की बात नहीं हो रही है इधर। ये पूरे ब्रह्मांड को 3 इसमें डिवाइड किया गया है। हाँ, ये इसमें पाताल है। नहीं, वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही अभी। इधर क्या बात हो रही है वो बताओ ना। तुम यहाँ वहाँ क्यों जा रही हो? पाताल में 3 का नहीं पूछा, और क्या क्या है 3 में, और क्या क्या डिवाइडेड है वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं। ये जो हमने एग्जाम्पल इधर परमात्मा ने हमको जो साधने में मदद के लिए जो दिया है, जिससे हमको एक क्लियर चैप्टर 15 का जो मेन एसेंस है ना, वो क्लियर हो जाएगा। जो मेन जो पर्पस है हमको, ये चैप्टर पूरा यहाँ तक का चैप्टर में, जो मेन चैप्टर 15 में जो उनका उद्देश्य था, वो क्लियर हुआ कि नहीं, वो देखना है हमको। ये तीन डिवीजन समझ में आ रहा है क्या? ये सिर्फ हमको आत्मा को रिलेटेड ही है। अभी आत्मा जो परमात्मा से कनेक्टेड, जो परम धाम है, वो एक वर्ल्ड हो गया। जो आत्मा अभी लिबरेटेड के प्रोसेस में है, अभी जस्ट लिबरेट हुई है, लिबरेटेशन के बॉडी में ही अपन लिबरेटेड हो गई। और एक है आत्मा जो बॉडी, हाँ, लिबरेटर मतलब मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त हो गई है। हाँ, डिटैच होगा ना, डिटैचमेंट। मोक्ष को प्राप्त हो गई है। मोक्ष को प्राप्त है ना, उसके लिए रेडी है फुल। अभी तुम सोचो ना, अभी कल्प वृक्ष को देखे, कल्प वृक्ष क्या एक बॉडी को ही रिप्रेजेंट करता है। और अभी रूट, हमारे पास रूट है क्या कोई जमीन में? हमारा अटैचमेंट ही रूट बताया है इधर। हम जो अटैच है ना भौतिक दुनिया से, हमको ये चाहिए वो चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए, ये चीज सब चीज, तो ये सब अटैचमेंट है। जो ये सब रूट बोल के वही कल्प वृक्ष को दिखाया कि जो रूट फंसे हुए अलग अलग में, और एक एक रूट फिर बड़े बड़े होते जाते, तुमको इसकी प्राप्ति भी बड़ी है ना। अभी मैं बोल रहा हूँ, जब समझो अभी कोई किसी के घर, अब कोई प्रेसिडेंट के घर में गए, या कोई अरबपति करोड़पति के घर में गए, तो आप लोग हिल टर्न हो जाएगी कि क्या क्या है उधर, है ना। ऐसे भी लोग रहते हैं ना, बॉम्बे में ही है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर जो मुकेश अंबानी का घर क्या है, वो कौन इमेजिन कर सकता है ऐसा घर? पर है ना, उसको देख के हम देखेंगे अरे बाप रे, तो सुप्रीम पर्सनैलिटी, इन लोग ऐसा बोले चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो वो भी एक आत्मा ही है, इसमें कोई
कम ज्यादा नहीं है, इसमें क्लियर है। जो भी आत्मा भौतिक में फंसी हो, क्या हो गया, एक पार्ट, एक वर्ल्ड हो गया, ये दुनिया का एक डिवीजन हो गया, सबसे लोएस्ट है जो भौतिक में फंसा, उसमें आत्मा भी हो सकता है जो जीवन मृत्यु के चक्कर में लगा हो रहा है। फिर उसके बीच का क्या है, जो लिबरेटेड आत्मा, जो अपने सभी शाखाएं काट चुकी, ठीक है। और एक तीसरी दुनिया जो भौतिक, जो बोलते ना अविनाशी, जो परम धाम, इधर परमात्मा भी है और वहां मोक्ष वाले सभी आत्मा उधर है, मोक्ष प्राप्त किए हुए सब। ये क्लियर हुआ? कल वृक्ष को रखो तो सब क्लियर हो जाएगा। हाँ सर, मुझे क्लियर हुआ। यस सर। अनिता क्लियर हुआ क्या पक्का? यस सर, यस। कौन सा? कल वृक्ष का एग्जांपल देने के बाद और क्लियर हुआ ना? नहीं, ये जो आपने बताया ना, क्या? उससे मुझे क्लियर हो। दो कल वृक्ष का जो एग्जांपल रख के बताया वही कि उसके पहले? हाँ, कल वृक्ष वाला ही। हाँ, कल वृक्ष वाला बहुत पावरफुल एकदम, तो उससे एकदम क्लियर हो जाता है। तो सबको हुआ पक्का? हाँ सर। हाँ चलो, वेरी गुड। कल्पना तुमको हुआ क्या? कोमल, प्रज्ञा मैम, शिल्पा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या है ना, हमको क्लियर रखना है कि हमको ये तीन इसमें देखना है। कैसे देखना है? अब जब हम सुबह उठते हैं, प्रे करते हैं, तो हम किधर भौतिक में फंसे हैं क्या? तो हम अगर भौतिक में फंसे, हमारा कोई भी इच्छाएं, कोई भी हमारी आसक्ति अगर भौतिक में है, तो हम किधर है? ये सबसे, ये दुनिया, भौतिक की दुनिया में हम फंसे हुए। ये जो डायमेंशन है ब्रह्मांड का, उसमें हम है। तो और बीच में कौन है? जो ऐसी आत्मा, जो मुक्त आत्मा, जो इसमें से डिटैच है। तो हमको वो जर्नी कंप्लीट करना है पहला, उसके बाद फिर परम धाम की जर्नी। हमको ये सेकंड में आते साथ ही, अब बीच में आते हैं, आपको परम धाम की प्राप्ति, अभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है, उनकी प्राप्ति तो है। अभी पेड़ है तो आओ। एक मेरा क्वेश्चन था। अब पूछो ना। संसार में रहकर जो आप बोल रहे ना, जो बीच की लाइफ है आत्मा की, वो कैसे जी जाएगी? संसार में रह के, अभी संसार किसका है? यानी प्रकृति की बात कर रही हूँ ना, संसार, भौतिक संसार, प्रकृति, ये सोसाइटी जो बनी है वो, ये है तो प्रकृति का ही, पर हमने इसको मैनिपुलेट करके हमारी तरफ से बना दिया। पर है तो प्रकृति ना, वही हवा, वही सब कुछ इसमें एप्लीकेबल है, इसलिए तो सब आते हैं ना सुसाइड। ये क्या क्या प्रकृति के जो आते हैं, फ्लड आते हैं, सब कहाँ से आते हैं? सब प्रकृति से ही आ रहे हैं ना, प्रकृति का पार्ट हो गया ना। अचानक अर्थक्वेक हो गया, सब तहस-नहस हो गया, तो ये क्या प्रकृति के पार्ट को हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि हम खुद को क्या समझने लगे? श्रेष्ठ। पर यहाँ हमको मालूम पड़ रहा है हम तो श्रेष्ठ है ही नहीं भाई। सिर्फ इतना है कि हम मटेरियल दुनिया से निकल के अध्यात्म की दुनिया में आ गए, बस वही है। इसके बाद अभी हमको क्या करना है? परम धाम जाना है। वो कैसे जाएंगे हम? डिटैच होके, और हाँ, डिटैच, राइट। और हम कृष्ण को आह्वान करेंगे, कृष्ण के साथ रह के रास लीला, और कौन बोल सकता है? रास और महारास करते हुए परम धाम जाएंगे। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलो, कौन कीर्तन करेगा फिर आज? मैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल से आज का कीर्तन करें। आज तर एकादशी तेरी कीर्तन कर रही हूँ। बहुत अच्छे। अंधेरो तीन नगरी ते
जैसे मैं पार जाऊं, अब रहने आजा, जैसे मैं हार न जाऊं, हारे से तो हारे में ना, हारे से तो हारे में ना हारवाऊं ना, तीर बार तीठारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, तीर बार तीठारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, तूफानों ने घेर दिया मुझे राह नजर ना आते, तेरे बिन मेरे जात तेरा मैं बाहों पकड़ ले जाते, तूफानों ने घेर दिया मुझे राह नजर ना आते, तेरे बिन मेरे बात तेरा मैं बाहों पकड़ ले जाते, पानी से विपदा तो बाबा, पानी से विपदा तो बाबा पाल जाओ ना, तीर बार तीधारी तीरों बार चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण तीधारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, अंधानी नगरी में हम अंधाने रजते हैं, चाचा दसमदी ही जगनी घाट बताओ ना, अंधानी नगरी में हम अंधाने रजते हैं, चाचा दसमदी ही जगनी घाट दिखाओ मैं, पानी से विपदा तो बाबा, पानी से विपदा तो बाबा पाल जाओ ना, तीन बाण तीठारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण तीठारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा मैं बाहों पकड़ ले जाते, फतरा बाबों में बाबा, फतरा बाबों में बाबा पाल जाओ ना, तीन बाण तीधारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण तीधारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, जिसने जिसने जान दिया उस जानी के आदि, हमने सुना तेरा नाम लिया जो संत सब भाजे, जिसने जिसने जान दिया उस जानी के आदि, हमने सुना तेरा नाम लिया जो संत सब भाजे, पानी से भेदभाव तो हमारा, पानी से भेदभाव हमारा सत्य मिटाओ ना, तीर बार तीधारी तीरों बार चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब जल्दी आओ ना, तीन बाण तीधारी तीनों बाण चलाओ ना, मुट्ठी में है जात तेरा अब बाहों पकड़ने दाएं, लौट देते हैं बाबा नहीं आएंगे।
हमें विश्वास था कि बाबा आए बिना रह नहीं पाएंगे। जय खालसा। बहुत अच्छे कोमल, वेरी गुड। पूरा स्टोरी की तुमने प्रेजेंट किया है ना। तो यही तीनों लोग, ये हम जो दो डिवीजन है इसमें से होते हैं हमको, बाबा आएंगे तो वो तो कनेक्टेड है, परमात्मा तो कनेक्टेड है। तो इसमें हर चीज परमात्मा से जोड़ना है, जो भी शब्द है वो सबके उन्होंने परमात्मा। तो वहां से हम कनेक्टेड, सब कुछ हुआ पड़ा, हमको क्या है नीचे से डाली काट के ऊपर की तरफ जाना है बस, है ना। हमने डाली काटी तो बहुत बड़ा काम किया ऐसा नहीं है, हमने वो जो काम के लिए हमको भेजा गया वो हमने किया, हमें डिटैच होके जी रहे, है ना। और रह के भी परमात्मा से कनेक्टेड हो गया काम, इतना करो तो परम धाम हमारा कंफर्म, प्लस हमने एक अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन भी जिया होगा। ठीक है, महामंत्र भी करोगी कोमल, महामंत्र भी बोलोगी? हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोमल की आज का महामंत्र भी बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे कोमल। तो इस महामंत्र के साथ हम आज का सेशन यहाँ समाप्त करें, कल फिर मिलेंगे आगे के श्लोक के साथ। हम सबको हम निमंत्रित है, सब आइए आज के लिए यहीं। शिवरात्रि, सबका मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि सभी को। राधे राधे।